प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सिक्स्थ क्लास से जोग्राफ़ी और आज पढ़ना है बच्चों चैप्टर नंबर 4 जो है मैप्स। मैप्स क्या है? मैप आपको पता है, नक्शे को कहते हैं मैप। और अब हैं इस मैप जो है ये, और इसमें मैं आपको समझाऊंगा फिजिकल मैप क्या है, पॉलिटिकल मैप क्या है और थीमेटिक मैप क्या है। ये मैं आपको समझा दूंगा। यानी रफ पे जो मैंने आपको बनाया नोट्स, नीड फॉर मैप, ये ज़रूर क्यों पढ़ते हैं मैप पर। एक है ग्लोब। ये ग्लोब जो है आपको पता है कि ग्लोब जो है, ग्लोब ने आपने देखा जो सर्कल के शेप में ग्लोब होता है। यानी a globe can be useful when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only a part of the earth, हम स्टडी करते हैं इस अर्थ के मुताला करते हैं। यानी ग्लोब पे ग्लोब ही हमें बताते हैं किस जगह कितने, यानी किसकी जगह समंदर है, सी है, और किसकी जगह ये मुल्क है, स्टेटस है या बाकी चीज़ है, मुल्क है। लाइक एनी कंट्री के बारे में हमें ये जानकारी देते हैं, स्टेटस के बारे में जानकारी देते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जानकारी देते, टाउन्स के बारे में सिटीज़ के बारे में जानकारी देते हैं। इट डज़ नॉट हेल्प वेरी मच, ये हेल्प देते हैं हमें ग्लोब। केस वो यूज़ मैप या मैप भी हमें हेल्प देते हैं इन कंट्री, जैसे कंट्री, स्टेट, रियासतें, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स या सिटीज़ के बारे में हमें ये हेल्प देते हैं ये ग्लोब। ए मैप इज़ ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ, यानी ए मैप इज़ ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ or part of its on a flat surface according to scale। यानी स्केल जो है, स्केल से हम छोटा सा शीट निकालते हैं, वाइट शीट, और वाइट शीट पर हम ये मैप ड्राइंग करते हैं, बनाते हैं। यानी इसकी फ्लैट सरफेस पे काकर के शीट पे, यानी स्केल इसमें यूज़ करते हैं। कलेक्शन ऑफ मैप्स इज कलेक्टेड इन एटलस। कलेक्शन ऑफ मैप्स इज कलेक्टेड इन एटलस क्या है? कलेक्शन ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। मैप्स प्रोवाइड्स मच मोर इंफॉर्मेशन देन द ग्लोब। एटलस जो है, ये ग्लोब जो है, मैप्स मस्ट मोर इंफॉर्मेशन देते हैं देन द ग्लोब। ग्लोब पे हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं किस जगह क्या मुल्क है, स्टेट्स, ओशंस के बारे में सब कुछ हमें इससे पता चलता है। अब है टाइप्स ऑफ मैप्स। दे आर ऑफ 3 डिफरेंट काइंड्स। इसमें 3 डिफरेंट काइंड जो हैं। पहला जो है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या है ये बच्चों याद रखना चाहिए। मैप शोविंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। या नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ जो है, जो रब की तरफ से होता है। सच एज माउंटेन कोई नहीं बना सकते हैं अल्लाह के बगैर। ये अल्लाह ने ही बनाई माउंटेन। या प्लेटूज अल्लाह ताला ही ने बनाई। प्लेन जो ज़मीन पे है ये अल्लाह ताला ने। रिवर्स अल्लाह ताला ने बनाए। ओशंस अल्लाह ताला ने बनाए। एक्स्ट्रा जो इन्हीं को कहते हैं नेचुरल, जो खुद इस अर्थ पे है, ज़मीन पे है सब कुछ। जो ज़मीन पे है सब कुछ, इसको कहते हैं फिजिकल मैप। इसको कहते हैं बच्चों फिजिकल मैप। अब पॉलिटिकल मैप जो है, मे showing cities, towns and villages of different countries and states of the world with their boundaries are called पॉलिटिकल मैप। ये बनाया गया है ये पॉलिटिकल मैप कि इसमें कहाँ से कौन सा टाउन्स हैं, विलेज, गाँव हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में बताया है कि कहाँ की जगह कंट्रीज़ है, स्टेटस किस जगह का है ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड है, जो ये यूनिवर्स है,
इसमें या बाउंड्रीज बताई हैं, और पॉलिटिकल मैप्स, इसको कहते हैं पॉलिटिकल मैप, जो बनाए गए हैं उसकी जगह है उनमें नाम रखे हैं, ये बनाए गए। थीमेटिक मैप क्या है? थीमेटिक मैप, सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इस पर इंफॉर्मेशन देते हैं थीमेटिक मैप, सच इज रोड। एंड थीमेटिक मैप कहते हैं जिस पे रोड बना हुआ है, इसमें थीमेटिक कहते हैं। रोड मैप, हाँ, हमें ये भी बताते हैं सिंबल पे कि रोड मैप किस जगह, यानी अगर हिंदुस्तान में हम देखें कि इसमें किस जगह क्या रोड है, वो हमें नक्शे पे पता चलता है कि किस जगह कहाँ कहाँ रोड्स हैं। या रेनफॉल मैप्स, रेनफॉल मैप हम अगर देखेंगे उसमें हमें पता चलता है रेनफॉल की जगह कितने सेंटीमीटर होते हैं। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स इंडस्ट्रीज, और ये भी मैप हमें जानकारी देती कि फॉरेस्ट की जगह कि किन स्टेट्स में फॉरेस्ट होते हैं, पहाड़ कितने बुलंद हैं, कहाँ की जगह पहाड़ होते हैं, फॉरेस्ट और इंडस्ट्रीज फैक्ट्री किस किस जगह में है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें बनती हैं फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में एक्स्ट्रा, और कॉल थीमेटिक मैप, इसको कहते हैं बच्चों थीमेटिक मैप। फिर हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप। कंपोनेंट्स ऑफ मैप उसमें हमें डिस्टेंस बताए कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस हमें मैप ही से पता चलता है। मैप्स और ड्राइंग विच, जब हम छोटे कागज़ पे हमने सफ़ेद वाइट निकालते हैं तो बन जाते हैं। रिड्यूस लार्ज पोर्शन, यानी ये जो है मैप्स और ड्यूरिंग विच reduce large portion of land to fit on a sheet of paper। हम एक शीट ऑफ पेपर निकालते हैं तो एक लार्ज पोर्शन लैंड बनाते हैं या अर्थ बनाते हैं। दिस रिडक्शन is done very carefully so that the distance between the places is real। It is possible only when a small distance as paper represents a large distance on the ground, therefore a scale is chosen। हम इसके बारे में स्केल चूज़ करते हैं, स्केल से ही एक वाइट शीट पर निकालते हैं, स्केल के ज़रिए से हम मैप बनाते हैं। जैसे इसमें सेंटीमीटर होते हैं, हाँ, यानी हम चाहे हम 100 सेंटीमीटर बनाते हैं, 200 सेंटीमीटर बनाते हैं, यानी 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर लंबाई बनते हैं। और ये जो है इन्हीं के ज़रिए हम एक मैप बनाते हैं। इन्हीं के ज़रिए हम क्या सिटीज़ की जगह है, डिस्ट्रिक्ट की जगह है, या माउंटेन की जगह में है, ये हम स्केल से ही चूज़ करते हैं। अब स्केल क्या है? Scale is the relation between the actual distance of the ground and the distance shown on the map। स्केल ही हमें ये पता है। फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस करते चाहे 1 सेंटीमीटर स्केल, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। अगर हम देखें कि हमारा स्कूल जो है हमारे घर से स्कूल तक 10 किलोमीटर एक रोड है मानो। इफ़ यू शोन दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन ए मैप, 2 सेंटीमीटर ऑन ए मैप। हम एक मैप बना सकते हैं मिसाल तौर पर। इसमें हम डिस्टेंस करते हैं, यानी होम से स्कूल तक जो है, ये 10 किलोमीटर। ये 10 किलोमीटर मानो हम स्केल से जब वाइट शीट पे बन जाते हैं, ये मानो हमें 2 सेंटीमीटर हमें स्कूल से होम से स्कूल तक 2 सेंटीमीटर, या हमें असल डिस्टेंस जो है मैप पे 10 किलोमीटर हम वाइट शीट पे निकालते हैं, छोटे से कागज़ से बनाते हैं। ये 2 सेंटीमीटर मानो ये
डिस्टेंस का होम से स्कूल तक 10 किलोमीटर, यानी वाइड शेप है 2 सेंटीमीटर स्केल से बनाया इसमें। इट इज़ मीन्स अगर हम 1 सेंटीमीटर बना सकते हैं होम से स्कूल तक, तो 1 सेंटीमीटर होगा 5 किलोमीटर डिस्टेंस। इसी तरह हम अगर होम से स्कूल तक 4 सेंटीमीटर स्केल से कोई बनाएंगे इसके डिस्टेंस, इसके रोड, होम से स्कूल तक, तो ये मानो आप 40 किलोमीटर इसी तरह इसका डिस्टेंस बनाया है आपने, यानी इसमें समझाया है। दिस द स्केल ऑफ ड्राइंग शैल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। जो मैंने बना, ये पता चलता है कि अगर 1 सेंटीमीटर होम से स्कूल तक तो वो 5 किलोमीटर होता है। इफ वी नो स्केल वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस, यानी अगर हम दो जगहों के बारे में स्केल से बनाएंगे, छोटे से कागज पे बनाएंगे ऑन दिस मैप। इसी तरह अगर 1 सेंटीमीटर हम 5 किलोमीटर से हम जाना जाते हैं, या 2 सेंटीमीटर हम 10 किलोमीटर के बारे में हम जाना जाते हैं। लार्ज एंड शॉर्ट स्केल मैप। लार्ज और शॉर्ट स्केल मैप क्या है? when large areas like continents or countries के बारे में are shown on paper पे हम छोटे से पेपर पर बनाते हैं continents countries, then we use a smaller scale 5 सेंटीमीटर। हमें इसमें यूज करना है स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल नहीं करना। जो लार्ज एरिया है, ये मानो जो लार्ज एरिया होते हैं कंट्रीज, उसमें स्मॉल स्केल हमें ज़रूरत पड़ता है। ऑन द मैप शोन 500 किलोमीटर, ये मानो 5 सेंटीमीटर मानो इसकी एरिया जो मैप पर 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। इट इज़ ए स्मॉल स्केल मैप। इसको कहते हैं छोटा सा स्मॉल स्केल मैप, इसकी ज़रूरत पड़ता है। व्हेन ए स्मॉल स्केल एरिया, जो स्मॉल एरिया होता है, लाइक ए विलेज या एक गाँव है, टाउन्स है, इशून ऑन द पेपर हम बनाते हैं। देन वी यूज़ ए लार्ज स्केल। इसको ज़रूरत किस स्केल से पड़ता है? लार्ज स्केल। देन द डेट इज़ 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप। 5 सेंटीमीटर हम बनाते हैं मैप पे, छोटे से कागज़ पे। शोन 500 किलोमीटर्स ओनली ऑन द 5 मीटर्स ओनली ऑन द ग्राउंड। इट इज़ कॉल्ड लार्ज स्केल मैप। इसके हमें लार्ज स्केल की ज़रूरत पड़ता है। जो हमें गाँव बनाते विलेज या टाउन्स की ज़रूरत पड़ता है बनाने में। लार्ज स्केल मैप्स गिव्स मोर इंफॉर्मेशन देते हैं देन ए स्मॉल स्केल मैप। बच्चों इतना तक ही। अब इसके बाद हम डायरेक्शन के बारे में समझा दूंगा। बाकी बच्चों वस्सलाम।